जॉब भी करता है, पढ़ता भी है। ये हालात हो गए हैं, इतने इतने बच्चों को जॉब करवानी पड़ रही है। कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं ये सुना था। काम भाई साहब, बाप जो उनसे आना वो फोत हो गया, इसलिए हमको अपना काम करना पड़ गया। 22-22 हज़ार रुपया मौजूदा हुक्मरानों के बिजली के बिल ठोके हुए हैं जो गरीब आवाम के ऊपर। मजबूरी है, इनको कामों पर डाल दिया, इन बच्चों को, मासूम बच्चों को। इसका क्या होना है, इसका क्या होना है? ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं किस किस की बात करूं? मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं? मैं पूरे पाकिस्तान का कोई जिम्मेदार नहीं हूं। पाकिस्तान का जिम्मेदार है हमारा वजीर आजम। जो पहले था ना, स्टडी जैसे मैं तवज्जो करता था, वो काम नहीं पूरा हो रहा मेरा। टेंशन इतनी हो कि घर का कैसे चलाऊंगा, वो करूंगा। किराए इतने आ जाते हैं, बिल कहाँ से देंगे? बच्चे स्कूल से हटा के ना इस काम में लगाए। ये 300-400 रुपया कमा के लेके जाते हैं तो फिर चूल्हा चलता है। बच्चा स्कूल जाने के काबिल है। ये रोड के ऊपर काम करेगा तो पढ़ाई क्या जाएगी इसकी? ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, हक में वक्त के बच्चे लंदन में हैं। जिस तरह के लोर के हालात है तो काम हर किसी के बच्चे को करना पड़ता है, सब सारे कर रहे हैं इधर। दिल नहीं करता जाने को स्कूल? दिल तो हर किसी का करता है ना सर। और चढ़दे सूरज ढलदे वेखे ते बुझे दीवे बलदे वेखे, और जिन्ना दी जगदे कोई सुनाई नहीं, वो भी रब दे हथों पलदे वेखे। अस्सलाम वालेकुम, बात निकलेगी। मैं हूं फाद शहबाज खान। जिन बच्चों को कॉपी पेंसिल के साथ किताबों पर, कॉपियों पर आपको खुशनुमा तितलियां बनाते देखा जाना चाहिए, वो स्याह हाथ लिए, हाथों पे कालक मले आपको बाज़ारों में दिखाई देंगे चाइल्ड लेबर करते हुए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरे ग्लोब पे 260 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। इदारा शुमारियात जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलूचिस्तान में 31 लाख, इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। और इसके अलावा अगर आप लेबर एक्ट लगाएं तो फिर आपको 1 साल की सज़ा भुगतना पड़ती है, 20,000 जो है आपको जुर्माना है। आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है इसमें। आर्टिकल 11 भी ये कहता है कि आप बच्चों को मुलाजमत नहीं इस तरह की दे सकते। 25 से जो तालीमी एमरजेंसी की बात करता है वो तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। चाइल्ड लेबर पर एक्ट होने के बाद जहाँ सज़ाएँ मौजूद हैं, इम्प्रिजनमेंट्स मौजूद हैं, उन सारी चीज़ों के होते हुए भी खुलेआम सरेआम बच्चे मजदूरियाँ कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाम क्या है आपका? अलिया करो। बहुत शुक्रिया आपका। नाम क्या है आपका? खाने पे। बहुत शुक्रिया बहुत। नाम क्या है आपका? उस्मान ब्रांड। उस्मान ब्रांड भी? अच्छा, उस्मान क्या करते हैं आप? हम भैया ये रबड़े लगाते हैं। ये क्या है? ये रबड़। रबड़ बेचते हैं? जानते हैं उस्मान को आप? जी। कैसे जानते हैं? ब्रांड है। ब्रांड किस बात का? ये आपके मामू लगते हैं? नाम ब्रांड है या कोई काम ब्रांड है? काम भी ब्रांड। कैसे? अभी ये दुनिया कमा रही है, किस लिए कमा रही है? अपने पेट के लिए कमा रही है ना, ऐसे। इसका नाम उस्मान ब्रांड है? हाँ, उस्मान ब्रांड है। उस्मान ब्रांड? हाँ जी यस। हाँ? नाम है सोना। एक नाम सोना? सोना है इसका नाम। देख लो कितना प्यारा है। ना सोना तेनू रब ने बनाया। तो ब्रांड भाई, ये काम क्यों करना पड़ गया आपको इस उम्र में? काम भाई साहब, बाप जो उनसे आना वो फोत हो गया, इसलिए हमको अपना काम करना पड़ गया। पढ़ क्यों नहीं सके? पढ़ बात साहब नहीं पढ़ सके। क्या वजह हुई? केस में वजह बता हूँ भाई। अब्बा अम्मा पढ़ाने नहीं भेज सके? नहीं नहीं, हम खुद ही नहीं जा सके भाई। खुद ही नहीं गए? ये भी मेरी वजह से नहीं स्कूल गया। कौन? ये मेरा भाई है ये। पढ़े क्यों नहीं? ब्रांड को भी नहीं पढ़ने दिया? हाँ, मजबूरी है ना। अब मटेरियल ज़्यादा महंगा हो रहा है, सामान महंगा हो रहा है, बिजली बत्ती महंगी हो रही है। मजबूर क्या करे, कैसे कमाएगा? गरीब कैसे कमाएगा? अब मेरा बाप नहीं है अपने सिर पे। अब्बा नहीं है? नहीं, फोत हो गए। उस्मान, आपकी क्या उम्र थी जब अब्बा गए हैं? 1 साल हो गया, उस तो मेरी 13 साल थी। 1 साल पहले? हाँ, अभी तो 1 साल ही हुआ गया है ना? जो हो गए थे कम से कम 6-7 साल हो गए इधर काम करते को मुझे। 6-7 साल हो गए। महंगाई इतनी थी, भाई कमा के नहीं देता, हम
2 भाई है 3 भाई, ठीक है। उसके बाद काम शाम नहीं होते थे, खर्चा पानी बड़ा मुश्किल चलता था, इसलिए। बड़े अरसे बाद ना मुलाकात हुई है, कितने गुआचे सो सर? मैं आपके पास हमेशा बट साहब। नहीं सर नहीं, आप मेरे पास नहीं, मैंने इतनी दिन आपका इंतज़ार किया, आप नज़र नहीं आए सर। क्या हाल है बट साहब? A1। क्या कहते हैं, बच्चे ज़्यादा हो गए काम करने वाले, क्यों पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, स्कूल नहीं जाते बच्चे? बट साहब क्यों ऐसा चल रहा है? ये सर ये बच्चे के माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं हैं। 14-15 हज़ार रुपया 2 कमरों का मकान का किराया है, 22 हज़ार रुपया मौजूदा हुक्मरानों के बिजली के बिल ठोके हुए हैं जो गरीब आवाम के ऊपर, इनको पराएं या बिजली के बिल दें या गैस के बिल दें। इनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती तो बिल मुकम्मल नहीं होते, क्या करें, मजबूरी है। इनको कामों पर डाल दिया इन बच्चों को, मासूम बच्चों को। अगर ये पढ़ लिख जाते, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते और यही बच्चे अवानों में जाते, असम्बलियों में जाते, हमारी तर्जमानी करते हमारे जैसे लोगों की, मगर क्या करें, ये इनके माँ बाप मजबूर हैं सर। मैं तो आपको कहीं कितने अरसे से ढूंढ रहा था कि आप आएँ, मैं अपने कमेंट्स आपको थोड़े से दे दूँगा आपको। इनका कुछ हो सकता है? इसका क्या होना है, इसका क्या होना है, इसका क्या, ये भी छोटा सा था, इतना था, बड़ा हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो, मैं किस किस की बात करूं? मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं? मैं पूरे पाकिस्तान का कोई जिम्मेदार नहीं हूं। पाकिस्तान का जिम्मेदार है हमारा वज़ीर आज़म सलामी जमहूरिया पाकिस्तान का, मैं नहीं हूं सर। जब के इस मार्केट में आए हैं, क्या हमें भी पढ़ने लिखने का शौक है, बस हालातों ने ऐसा सबक ये बच्चा किन मुश्किलों से गुजरता होगा? आप जब इस उम्र के थे तो आपको क्या मुश्किलें आई? मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, घर वालों को बोलते थे, कहते थे भाई कारोबार ही नहीं है, चुप कर जाओ, पढ़ना नहीं, काम जाओ। लाहौर रोड से लेकर ऑस्ट्रेलिया चौक तक सैकड़ों बच्चे आपको दिखा दूंगा जो मजबूरी का शिकार हैं सर। ये देखो और बच्चा आ गया, कितने बच्चे देखो कि बेशुमार बच्चे हैं सर। मैं भी बच्चा था, खुदा की कसम 10 साल की उम्र थी मैं जब यहाँ आया था। यहाँ पर 35 दुकानें तो 8 मैकेनिक थे, आज 5000 दुकान है भाई साहब। इसका बाप फोत हो गया, इसको पराने और लखाने वाला ना चाचा ना मामू। ये बच्चा मजबूरी का शिकार यहाँ पर काम सीखने के लिए आ गया। ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरी का शिकार हैं सर। ये हमारी गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करती। स्कूल तो खोल देती है, रजिस्टर, कापियाँ, पेंसिलें और किताबें ये कहाँ से आएंगी सर? समझना ये चाह रहा हूँ कि इसमें माशरे का भी रोल है। माशरा भी इनको नहीं पढ़ाना चाहता या इन तक पहुँचता नहीं। लोग चाहते हैं कि किसी को 10-15 रुपये दे दें, 20 रुपये दे दें, 10,000 भी दे दें, लेकिन किसी का बच्चा अडॉप्ट करके पढ़ा नहीं रहे। ये देखें ना, इसको 100 रुपया या 200 रुपया आप ऐसे ही पकड़ा देंगे, फिर ये बच्चे तो भिखारी बन जाएंगे ना। तो हम भिखारी तो नहीं ना बनाना चाहते। पढ़ाया तो जा सकता है ना इनको। इसको इल्म मिलना चाहिए। कोई बड़ा आदमी इनको अडॉप्ट तो कर सकता है ना पढ़ाने के लिए। ये बच्चे जो हैं ये हमारा सतून है, ये हमारी बुनियादें हैं। हमारी बुनियादों को ये मौजूदा सलामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान खोखला करते हैं। क्योंकि इसलिए गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, आगे नहीं आ सकता कि वो आएगा वो गरीब की तर्जमानी करेगा, किसी अमीर के नहीं करेगा। क्योंकि हर अमीर आदमी ने नहीं, बहस ये अमीर गरीब की है नहीं सुने आप, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। मेरी आदमी ने एक आधा चमचा रखा हुआ है। मेरी बात नहीं समझे। इन तक पहुँचना अमीर बंदे का तो काम ही नहीं है, हुकूमत का काम है। हाँ जी। तो अमीर गरीब की बहस नहीं है बेसिकली। हाँ जी। बहस है कि ये अगर नहीं पढ़ रहे तो किसी अमीर का कसूर तो नहीं है। नहीं। हाँ, ये तो कसूर नहीं है। हाँ, बात ये है। ये देखो ये भी बच्चे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो क्या हुआ, क्या मजबूरी? घर बाप कल है इसलिए साधु के हाथ बने हैं। तो और भाई कोई नहीं? भाई हम 3 भाई हैं। वो नहीं पढ़ा, वो हाथ नहीं बटा रहे? तो हम सारे इकट्ठे होके लगे हुए हैं। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं काम? हो गया साल को हो गया। पहले पढ़े थे या वो? अच्छा, गए ही नहीं। आप जी, आप पास आए। ये भी भाई है आपका? आप भी नहीं पढ़ रहे? नहीं। क्यों? मजबूरी थी।
अच्छा, क्या मजबूरी? मजबूरी है, घर का मसला है, घर दौलत नहीं है ते घर की मजबूरी तां से काम पे है। देख रहे हैं अलमिया आए? नहीं आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया चौक तक जाना है मैंने। नहीं भट्ट साहब, नहीं नहीं। पहले जब आए थे तो आप लाहौर न्यूज़ में थे। हाँ जी जी, ये दुनिया टीवी लाहौर न्यूज़ एक ही चैनल है ना? हाँ जी, दुनिया न्यूज़ के हाँ। चैनल पे वहाँ मेरी आपके साथ भट्टो साहब के मतलब बात हुई थी। हाँ मुझे याद है। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ जुल्फ़कार अली भट्टो के प्लेटफार्म से किया था। लेकिन आज मौजू बच्चों का है? आज बच्चों का मौजू है सिर्फ? हाँ जी, बच्चों की तर्जमानी करनी है ना। आज आपने बच्चों की तर्जमानी करी? हाँ जी, बच्चे बड़ा मासूम बजा आपने, बच्चे हैं ये सब, मासूम बड़ा बच्चे बजा देखो। आपने फरमाया। हाँ जी जी। कोई गवर्नमेंट आपको नज़र आई जो बच्चों की तालीम के लिए बेहतर काम कर रही हो आपके पूरे करियर में, आपके अब तक की ज़िंदगी में? मेरे अपने बच्चों की नहीं आई तो मैं इनके क्या एतबार करूं। बच्चे पूरी मार्केट है काम करते, इधर एक नहीं करते, इधर 200 काम करते हैं, मजबूर है। इधर कोई बिजली महंगी है, किराया महंगा है, सब कुछ महंगा है, इधर क्या करेगा गरीब? अच्छा, कहाँ जाएगा? कमाना ही पड़ेगा। अब जिसके माँ बाप सिर पे नहीं होंगे वो भी कमाएगा, जिसका वारे बिजली बत्ती पूरी नहीं होगी वो कमाएगा ना। घर बैठे जो खा तो नहीं सकता, मजबूरी है, कमा ही सकता है, सिर्फ अपनी रोटी पूरी कर सकता है मजबूर। बिजली बत्ती कैसे पूरी करेगा? ये तो भरा हुआ है लाहौर पूरा चाइल्ड लेबर से, उन बच्चों से जो अच्छा मजदूरी करते। 3,000 कमा लो, 20,000 महीने का बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, किराया आ जाता है, कैसे देगा? क्या हाल है आपके? अब तो आप बड़े हो गए, कितनी उम्र हो गई? 18 साल है। 18 के हो गए यार, अब तो आप नन्हे मुन्ने रहे नहीं हैं? सही है। पढ़ाई भी नहीं आप? पढ़े हैं। कितना? 5 क्लास। नहीं, ज़्यादा पढ़ लिया आपने, बहुत शुक्रिया। 5 तक कहता मैंने पढ़ा, मैं ज़्यादा पढ़ लिया। हर मन बंदा पूछ रहा है कि बाटे की गल है, मैं कहना देख लो इनकलाब है और की गल है। कौन सा इनकलाब है? मासूम बच्चा का इनकलाब है। ਇਨਕਲਾਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਪੂਤ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਦਾਲ ਨਾਲ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗਾ ਭਾਅ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਰੰਗਲੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਖੇਸ, ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜੋ ਦੇਸ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬਾਬੂਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬਾਬੂਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, और जिन्ना दी जग दे कोई सुनाई नहीं वो भी रब दे इथों पलदे वेखे। वाह वाह वाह, ये तो बच्चों के लिए ही हो गया, हस्बे हाल हो गया। ये पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। छोटा बच्चा नहीं जिन्ना तुसीं इंटरव्यू लिया वो पढ़ रहा माशाल्लाह, हूँ वो मार्केट आंदा ही नहीं काम करन ते आ तुसीं अच्छी पुलिस ही चला रहे हो कि जब बच्चे पढ़न। वो अब पढ़ रहा है, काम पे आता ही नहीं, इधर आता ही नहीं। वो इंटरव्यू देखिए ज़रा दोबारा। क्यों काम करना पड़ता है? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? या फिर कोई कमाने वाला हो तो फिर हम कमाए ना। कोई नहीं कमाने वाला। पापा था, पापा फोत हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, तो इसीलिए अब महंगाई भी इतनी हो गई तो काम तो करना पड़ेगा। चलो ये है कि पापा ने भी महंगाई तो कम होना, चलो काम भी पढ़ भी लें। तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं? रोज़ का 500-600 रुपये कमा लेता हूँ। और क्या फिर वालदा को, अम्मा को दे देते हैं? हाँ मम्मा को देता है ना, मम्मा को देता हूँ। स्कूल गए ही नहीं? पहले जाता है जब पापा था, जब फिर पापा चल गए फिर अब नहीं जाता। रोटी। क्या रोटी में क्या पसंद है, क्या खाते हो, सालन वगैरह? जो मिल जाए, इतनी महंगाई हो गई, जो मिल जाए वही खाना पड़ता है, वरना पहले होता था कि जो दे चाहे वही ले लो, लेकिन अब तो महंगाई हो गई, अब कुछ खाने को दिल ही नहीं करता कि पैसे क्यों खर्चे। अब तो 1-1 रुपया बचाना पड़ता है। और भाई हैं आपके? हाँ, एक मुझसे छोटा है। वो क्या करते हैं? वो पढ़ता है। पढ़ते हैं? वो पढ़ता है, छोटा है एक। तो आप पढ़ा रहे हैं उसे? हाँ जी। मैं कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी तो ना होना। अच्छा,
तो ये कितने साल से चल रहा है सिलसिला? ये तो मुझे 3 साल हो गए काम कर रहा हूँ। 3 साल। थक जाते हैं काम कर करके सारा दिन? कितना घूमते हैं? तकरीबन दिन में तो तकरीबन 20-30 की चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरी मार्केट के, फिर जाके रात को सुकून मिलता है। सारा दिन मार्केट के चक्कर हैं? सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक ऐसे ही घूमना है। अच्छा, अम्मा डांटती हैं? कभी डांट पड़ी? नहीं, मैं ही कमाता हूँ, क्यों डांटना उन्होंने। तो डांट नहीं पड़ती? तो आप शरारत नहीं करते? नहीं, काम तो बहुत छोटे से हो तो शरारतें क्यों नहीं करते? नहीं, बस मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। शरारतें तो जब करो ना जब घर में हूँ, अब तो मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे शरारतें करूँगा। क्लास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। जिस तरह के जैसे लोर के हालात है तो काम हर किसी बच्चे को करना पड़ता है, सब सारे कर रहे हैं इधर। दिल नहीं करता जाने को स्कूल? दिल तो हर किसी का करता है ना सर। 6 सालों में कोई चमत्कार हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं। क्या मुस्तकबिल होगा इस मजदूर का? देख लें, सारी जिंदगी यही करेगा जो कर रहे हैं। छू मंत्र कर दिया पढ़ाई को? हाँ जी। क्यों? काम करना बस। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों के पेरेंट्स का कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। इनके लिए कोई अच्छा कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इनको पकड़ के स्कूल में भेजना चाहिए। काम कैसा जा रहा है आपका? हाँ जी, पहला दिन है आज। आज पहले दिन हम आप तक पहुंच गए और मिलने आ गए। तो कितना पढ़ा आपने? मैंने तो 7 पढ़ी है। तो आज क्यों आ गए? दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का। बहुत मुश्किल है पढ़ना, है ना? जी जी। बंदा बुरा लगता है पढ़ता हुआ, सारी शरीका बातें करता है कि किस तरह का गंदा बच्चा है, पढ़ रहा है ना? क्या ख्याल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करते। फिर तो और भाई और भी हैं भाई? हाँ जी। वो क्या करते हैं? वो एक स्टेशन होता है पान मंडी में। वो कितना पढ़ा है? वो पूरी पढ़ा है। पूरी कितनी? वो पढ़ा है 10। 10 के आगे तालीम बंद हो जाती है आपके घर में? नहीं। पढ़ना लिखना बंद हो जाता है? नहीं। तो ना देखो, लेबर जो है ना, मजदूर जो है, वो तो सारी उम्र कई दफ़ा मजदूरी ही रहती है। अब्बा से पूछना, तुम्हें बेहतर इसमें समझाएंगे ना। हाँ जी। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, आपके हाथ कोई चिराग लग जाए जिसको आप रगड़ें, उसमें से जिन निकले, वो कहे क्या हाल है, बताइए क्या हुक्म है मेरे आका, वगैरह वगैरह। हर बंदे के हाथ चिराग तो नहीं लगता। ये देखो, ये बच्चे कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे 6 सालों में कोई चमत्कार हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं। कि तू जा रहा है और बक्सा मिला है, उसमें से 25 लाख डॉलर मिल गया तुम्हें? नहीं। कमा के खाया ना? हाँ, कमा के खाया मैंने। तो तुम्हारे कज़न ने तुम्हारा जो तुम्हें यहाँ तक ले आया, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? और करो अपने कज़न से दोस्तियाँ। तो कज़न ही बेस्ट साथ फ्रेंड? देंगे और कौन देंगे? हाँ, साथ पढ़ने में तो नहीं साथ दे रहा तुम्हारा। यहाँ तो दोनों तुम लेके से भाग जाते, ये भी पढ़ता, ये तो मैं समझता साथ है। ये किस तरह का साथ है कि तुम्हें भी स्कूल से उठा लाया है बेटे? नहीं, ये लादा देखो, यहाँ से निकल के तूने कमिश्नर तो लगना नहीं लाहौर का, ना तूने एसपी लगना है। क्या मुस्तकबिल होगा इस मजदूर का? एक लफ्ज में बताना है। देख लें, सारी जिंदगी यही करेगा जो कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक। क्या क्यों करना पड़ा काम, क्या वजह? ये शौक है। शौक था काम करना? हाँ जी। अच्छा, बड़ा निराला शौक है यार आपका। बस। घर में कौन कौन कमाता है? अब्बू बस। अब्बा कमाते हैं। और भाई हैं? जी हाँ। कितने भाई हैं? 3 भाई 3 बहन। 3 भाई। और भाई तीनों काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा, बाकी पढ़ रहे हैं। अच्छा, किस किस क्लास में है बाकी? एक 4 में है, 3 में है। अभी तो बहुत ही छोटे हैं। जी। तो आप उनको भी फिर काम पे ही ले आएंगे मुझे लग रहा है। नहीं, पढ़ेंगे तो पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, वरना आपका जो वरना मुझे समझ आ रहा है। पर वो ने कहा था पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा। नहीं, घर में पढ़ने का माहौल देना और सादा कह देना बेटे पढ़ो, फ़र्क चीज़ें हैं ना दोनों। हाँ जी। चलो बेटे कोई नहीं काम भी कर लो, तो ये अलग-अलग बातें हैं, एक कैटेगरी अलग है, समझ रहे हैं ना?
तो जो आपसे छोटे हैं सारे वो भी कहें जी हमने कल से वर्कशॉप जाना है, तो फिर आप क्या कहेंगे? समझ रहे हैं ना बात? जी समझ रहा हूँ मैं बात। क्या ख्याल है? जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और भी इधर बच्चे थे लेकिन हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। काम क्यों करना पड़ा? वैसे ही इस तरह के हमारे जिस तरह के जैसे लोर के हालात है तो काम हर किसी के बच्चे को करना पड़ता है, जैसे अब सारे कर रहे हैं इधर, है ना? जी। अच्छा, तो कौन घर में कमाता है? मैं मेरा बड़ा भाई, मेरे पापा। पढ़ना कब छोड़ दिया था? ये महीना को हो गया। फिर तो ताज़ा छोड़ा यार, पढ़ सकते हो। अब जब महीना हो गया ना छोड़ेगा। दिल नहीं करता जाने को स्कूल? दिल तो हर किसी का करता है ना सर। है? क्या लिखा है इसमें? बस ये चाय का आप करते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा तो है 16 साल। 16। कब काम शुरू किया था? ये तकरीबन 2 साल हो गया काम कर। 2 साल? जी। छू मंत्र कर दिया पढ़ाई को? हाँ जी। क्यों? काम करना बस। शाबाश, वेरी गुड। घर में कौन कौन कमाता है? भाई यहाँ तो पापा है बस। इतनी कमाई फिर क्या करनी है कि आप पढ़ना भी नहीं पसंद करते? जेब ही छुपानी सारी जेब में, एक ही जेब में डालनी या जेबें भी मुख्तलिफ रखी हुई हैं? नहीं, बस एक ही जेब ही छुपानी बस। कितने साल आपको हो गए? मैंने 3 साल हो गए। 3 साल। अब तो आपका मर्ज पुराना हो गया। आपका कसूर नहीं है इसमें, आप मुजरिम नहीं है इसमें। अली भाई क्यों काम कर रहे हैं, क्या हुआ था? वैसे ही। कितने साल हो गए? अभी महीना ही हुआ बस। महीना बस? तो फिर पढ़ो ना यार। दिल नहीं कर पढ़ने को माहौल ही नहीं दिया घर वालों ने पढ़ने वाला। नहीं, घर वाले कहते हैं पर अम्मा ने पढ़ाया कभी आपको? पढ़ाया हैं? अब्बा ने कभी पढ़ाया आपको? क्या पढ़ाया? भूल सारा कुछ भूल गया। बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं बेचारे। और देखें आपके सामने। सर जी, ये बच्चों के पेरेंट्स का कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। इनके लिए कोई अच्छा कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इनको पकड़ के स्कूल में भेजना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, कि इनको कोई ऐसा कोई सिलसिला होना चाहिए, गरीबों के लिए कोई स्कूल होना चाहिए, कोई फ़ीस ऐसी होनी चाहिए, कोई इनका यूनिफॉर्म कोई ऐसा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कसूर है। आपस में इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो इनकी बारी आनी है। आपका क्या नाम है? मजीब अली। कितनी उम्र हो गई आपकी? 12 साल। स्कूल नहीं गए? स्कूल नहीं गया था, जैन नहीं सी, फिर छाड़ता। जैन को क्या था? है? जैन क्यों नहीं था? आंधी जाती सी नहीं शायद, कुछ आता जाता ही नहीं था। नहीं। तो बेटा वो तो वालिदैन घर में तैयारी करवा के भेजते हैं ना। हाँ जी। अम्मा पढ़ाती हैं बच्चों को, अब्बा पढ़ाते हैं, बड़ा भाई पढ़ाता है, बड़ी बहन पढ़ाती है, सिखाती है, फिर स्कूल भेजते हैं ना। हाँ जी। और अम्मा बीमार हो गई सी, फिर मैं स्कूल छाड़ता। अम्मा कैसी हैं अब? ठीक है। अम्मा तो ठीक होगी तो अब स्कूल जाना शुरू कर दो। इन्नी नहीं ठीक हो सही, ਉਹਦਾ जहन खराब है, इसलिए फिर मैं स्कूल छाड़दा। नहीं तो अम्मा जो हैं उनकी दवाई कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहे हैं? फैसलाबाद से। दवाई खा रहे हैं? हाँ जी। या हकीम वगैरह की दवाई खा रहे हैं? नहीं नहीं, अस्पतालों लेने हैं। फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, कुछ फ़र्क पे है अजय। अम्मा तो क्या करती हैं, उनका क्या जहन को क्या हुआ है? वो वैसे ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। मारती मोड़ती हैं फिर आपको? नहीं, मारती नहीं है, वैसे बातें करती है उल्टी सीधी। अपने आप से बातें करती रहती हैं? हाँ जी। ये नौबत क्यों आई, क्या वजह हुई? पता नहीं। अब्बा सख्त मिजाज है? अब्बा तो नहीं अम्मा को डांटते? नहीं, अब्बा नहीं डांटते। तो अब अम्मा ठीक नहीं है? इतने नहीं ठीक, सेहत खराब है अम्मा की। हाँ जी। तो घर में कौन कौन कमाने वाला है? मैं हूँ, मेरा अब्बा है। बस 2 बंदे। अब्बा कितने कमा लेते होंगे दिन में? 1000 रुपया। और तुम्हारा कितना बन जाता है? मेरी महीने की तनख्वाह लगी हुई 10,000। 10,000? हाँ जी। आपका महीने का 10,000, अब्बा रोज़ का 1000, हाँ जी। है ना? हाँ जी। और 2 बंदे कमा रहे हैं और चल रहे हैं। हाँ जी। अब दिल नहीं करता स्कूल जाने को? करता है, फिर मजबूरी हुई। जाना चाहते हैं? हाँ जी। ये हालात हो गए हैं, इतने बच्चों को जॉब करवानी पड़ रही है, घर के वो अखराजात ही पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी हो गई है। कभी सोचन छुपा के लाते हैं, पाव चीज़ें छुपा के लाते हैं कि किसी को पता ना चले। हम काम तो नहीं ना करते, मजबूरी है। अब बिल इतना आ जाता, कहाँ से देंगे?
टेंशन इतनी हो के घर का कैसे चलाऊंगा, वो करूंगा, किराए इतने आ जाते हैं, बिल कहाँ से देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बस पढ़ाई को ताले लगा दिए? ताले लग गए हैं, लगाए नहीं, लग गए हैं। वालेकुम, ये जॉब भी करता है, पढ़ता भी है। ये हालात हो गए हैं, इतने इतने बच्चों को जॉब करवानी पड़ रही है। कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं ये सुना था कि छोटे छोटे बच्चे घर के वो अखराजात ही पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी हो गई है जब, और ये 2 सालों में जो बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का, उसमें हम जैसे लोग जो जिन्होंने कभी को आधा किलो घी नहीं खरीदा, पाव घी खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैनेज नहीं हो रहा। दुकानदार हो के कभी सोचन छुपा के लाते हैं, पाव चीज़ें छुपा के लाते हैं कि किसी को पता ना चले। ये याद है फिर आपको? हाँ जी। इनका क्या नाम है? माइल। हाँ, तो ये छोड़ोगे पढ़ना क्यों? लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हाँ जी। स्कूल जा रहे हैं ना? हाँ जी। किस क्लास में हो गए हैं? 5। क्या सिलेबस है 5 का? कुछ आता भी है कि नहीं? यार कुछ सुना दो मुझे, एलिफेंट के स्पेलिंग ही सुना दो यार। यही मैंने इनसे सुने थे, है ना? सुना दो। ELE। हाँ, ELEPHANT। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो ये रेगुलर जा रहे हैं। टेबल भी सुना दे 7 का, आता है? सुनाए। 7 7 40 7 7 7 1 7 7 2 47 3 21 7 4 28 7 9 35 7 7। ठीक है, शाबाश। आपका क्या लगता है? मेरे बड़े भाई हैं, छोटा भाई है मेरा। हाँ, तो दोनों ही काम कर रहे हैं जी, स्टडी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल स्कूल तो नहीं जा पा रहे होंगे। नहीं जा रहे हैं, मिल जाता है टाइम, लेकिन जो जब स्कूल जाते हैं ना लेट हो जाते हैं बहुत। रात ही जब यहाँ से 12-1 बजे जा रहे हैं तो स्कूल कब जाते हैं? स्कूल सुबह उठने के लिए बहुत फिर हिम्मत चाहिए होती है। नहीं तो कहाँ, तो आपकी आंखों में तो रत जगह हैं, नींद है जी, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी। बेसिकली तो फिर क्यों ये फैसला क्यों लेने पड़े हैं? क्या हुआ है? आप खुद देखें महंगाई कितनी है। अब आप हम काम तो नहीं ना करते, मजबूरी है। अब बिल इतना आ जाता, कहाँ से देंगे। जो पहले था ना स्टडी जैसे मैं तवज्जो करता था, वो काम नहीं पूरा हो रहा मेरा। गरीब बात है, सारा दिन तो आप जी टेंशन इतनी हो के घर का कैसे चलाऊंगा, वो करूंगा, किराए इतने आ जाते हैं, बिल कहाँ से देंगे। अब हमारा इतना ज़्यादा बिल आ गया, वो कहाँ से पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बस पढ़ाई को ताले लगा दिए? ताले लग गए हैं, लगाए नहीं, लग गए हैं। अब्बा क्या करते हैं? अब्बू कुछ नहीं, युरकान है ना उनको। मेरा मकसद कहने का ये है कि बच्चे स्कूल से हटा के ना इस काम में लगाएं। ये 300-400 रुपया कमा के लेके जाते हैं तो फिर चूल्हा चलता है। बच्चा स्कूल जाने के काबिल है ये। अब ये रोड के ऊपर है, ये रोड के ऊपर काम करेगा तो पढ़ाई क्या जाएगी इसकी? पढ़ाई तो नहीं है इसकी। लक्ष्मी चौक से लेकर ना ऑस्ट्रेलिया चौक तक डेवलप तुमने इतने बच्चे मिलेंगे जो स्कूल जाने के काबिल हैं, वो आज रोडों पे आ गए हैं। कुमैल अब्बास मेरे साथ हैं और कुमैल बता रहे थे, अपने क्लास फेलोज़ को आइडेंटिफाई कर रहे थे। और कुमैल जो हैं बड़ी हेल्प कर रहे थे हमारी उन सारे बच्चों को तलाश करने के लिए जो भटक गए। आपको लाखों बच्चे सड़कों पर चाइल्ड लेबर करते दिखाई देंगे। और ये देखें, अभी भी कुमैल जो हैं वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लाहौर में बच्चे जो हैं वो सड़कों पर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। कुमैल मेरे साथ थे, बड़े होनहार हैं। मैंने इनसे स्पेलिंग सुने, इन्होंने अपनी कोशिश करके स्पेलिंग सुनाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, मैं स्कूल भी जाता हूँ। रात 2 बजे तक मार्केटों में रहने के बाद ये स्कूल कब जाते होंगे? ये कह रहे थे यहाँ से 12 बजे मैं घर जाता हूँ, तो स्कूल फिर कब जाते हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है जहाँ लाखों बच्चे सड़कों पर हैं। और ये बच्चे जिनके हाथों में किताबें, पेंसिलें, कॉपियाँ होनी चाहिए, वो बच्चे आपको सड़कों पर धक्के खाते, मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आपकी बात है, ये पाकिस्तान की बात है, हमारी बात है, हम सब की बात है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।